अदरक का ऊपरी भाग पत्ता जो पीला होता है तो फंगीसाइड में हम डियोन दे रहे हैं। देखिए इसको हम केम में मिला देंगे तो इसका पावर डायरेक्ट डबल हो जाता है, और पावर डबल हो जाने के बाद किसी भी तरह का कीड़ा हो तो तुरंत कंट्रोल हो जाता है। ये जो हम इसको लगा रहे थे उस समय हम केवल गोबर खाद पूरा मिट्टी में पहले बुन लिए, उसके बाद डीएपी खाद को बुने, पोटास को बुने। जो है ये टरगा सुपर से मरने वाला घास नहीं है, देख सकते हैं ये चौड़ा पत्ती वाला घास है, ये किसी तरह से मरेगा नहीं। जोहार दोस्तों, देखिए आज हम अदरक का खेत में आए हैं दवा देने के लिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर कीड़ा लगा हुआ भी है। अब देख सकते हैं इस तरह से पत्ता को पूरी तरह से कीड़ा पूरा खा गया है। तो इसमें हम कीटनाशक भी देंगे, और ये हम पहली बार दे रहे हैं कीड़ा दवा। इससे पहले केवल हम घास दवा दिए हैं और किसी तरह का कोई भी कीड़ा दवा या किसी तरह का फंगीसाइड नहीं दिए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर घास भी कुछ हो गया है जो छूट गया था दवा देने के क्रम में। तो कहीं कहीं एक बड़ा बड़ा घास भी है इसमें, और ये सब घास जो है ये टरगा सुपर से मरने वाला घास नहीं है, देख सकते हैं ये चौड़ा पत्ती वाला घास है, ये किसी तरह से मरेगा नहीं। और इसमें हम फंगीसाइड भी देंगे। जो आप कभी देखे होंगे कि ये जो अदरक का पत्ता है इधर नीचे हरा रहता है और ऊपर पूरा पीला हो जाता है आगा में, तो उसका लिए हम दवा पहले से देंगे ताकि वो बीमारी ना आवे। और फंगीसाइड में भी हम आपको बताएंगे कि हम कौन सा दवा दे रहे हैं। दोस्तों इसमें तो अभी तक हम आपको बता ही दिए कि किसी तरह का कोई भी दवा नहीं दिए हैं या किसी तरह का कोई विटामिन भी इसमें हम नहीं दिए हैं। ये जो हम इसको लगा रहे थे उस समय हम केवल गोबर खाद पूरा मिट्टी में पहले बुन लिए, उसके बाद डीएपी खाद को बुने, पोटास को बुने, और फिर इसको जोताई करके सिर्फ दर घिंच के उसी में हम अदरक को डाले हैं। ऊपर से हम और डीएपी खाद का उपयोग नहीं किए हैं। और देख सकते हैं अदरक भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अदरक का पौधा भी बड़ा बड़ा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। हाँ, जिधर हम पुआल नहीं ढक सके उधर थोड़ा सा देखिए पौधा कमज़ोर हो गया, काहे कि मिट्टी जो दर था वो पूरा तरह से धोआ गया था और बिल्कुल एकदम सम हो गया था। तो अब देख रहे हैं इसको हम कोड़ा करके, अभी मौसम भी साफ़ है और खेत थोड़ा सूखा हुआ है, तो इस तरह से कोड़ा करके इसको मिट्टी चिप दे रहे हैं ताकि अदरक का जो चेपा होता है वो मोटाएगा भी और ज़्यादा करील भी आएगा। काहे कि अगर हम उसमें नहीं देंगे मिट्टी नहीं रहेगा तो बहुत पतला चेपा हो जाएगा और उसका मार्केट में रेट एकदम बिल्कुल नहीं के बराबर रहता है, एकदम बिल्कुल आधा हो जाता है। इसीलिए इसको हम कोड़ा करके मिट्टी दे रहे हैं। इस तरह से देखिए हम लोग मशीन में कोड़ा किए हैं। देखिए इस तरह से मशीन में हम लोग कोड़ा करते जा रहे हैं। एक बार पहले कोड़ा कर लिए, उसके बाद इसको मिट्टी चढ़ा रहे हैं। अब देख सकते हैं कि जिधर हम कोड़ा किए हैं आप यहाँ अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एकदम पूरा दर का जो मिट्टी है पूरा पानी से धोआ गया है और एकदम पूरा प्लेन हो गया है। तो इसीलिए इसको कोड़ा करके दोबारा हम मिट्टी चढ़वा रहे हैं। अगर शायद हम इसमें पुआल ढक नहीं सकते तो एकदम बिल्कुल जो सामने है वैसा दिखता है ये भी, लेकिन पुआल नहीं ढकने के कारण थोड़ा सा इधर कमज़ोर हो गया है। तो इसमें हम अभी भी विटामिन तो नहीं देंगे, काहे कि कीड़ा लगा हुआ है। और एक आध बार जब हम इसमें फंगीसाइड और कीड़ा दवा देने के बाद जब सेकेंड स्प्रे करेंगे तो उसमें हम विटामिन भी इसमें देंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से हम मिट्टी चढ़वा रहे हैं, पूरा पौधा जगह दबा रहे हैं मिट्टी को। देखिए इधर आपको दिखाते हैं हम पीछे से, देखिए पूरा एकदम ऊपर तक मिट्टी चल जा रहा है, पूरा मिट्टी चल जा रहा है। और एक आदमी को इसलिए खिंचवाते हैं कि मिट्टी को आराम से एकदम अंदर तक पहुंचा दे पौधा जगह। देखिए इस तरह से पूरा मिट्टी देखिए पूरा ऊपर तक आ जा रहा है अदरक में। तो देखिए दोस्तों अगर एक आदमी मशीन को आगे से खींचता है तो मशीन को काफ़ी सहारा मिलता है, जिसके कारण मशीन एकदम पूरा ताकत से दोनों तरफ मिट्टी को दे देता है। और देखिए इधर आपको सामने दिखा रहे हैं जो सिर्फ एक आदमी काम किया है, इसमें सिर्फ एक आदमी काम किया है। तो इसमें वैसा सामने जो पौधा के सामने बिल्कुल मिट्टी नहीं चढ़ पा रहा है, देख सकते हैं आप। तो एक आदमी को खिंचवाने से पूरा जो घास है वो पूरा तरह से लुप्त हो जा रहा है। अब सामने देख लीजिए, यहाँ एक आदमी जो मशीन चला रहा है उसी के कारण सिर्फ यहाँ घास बीच में बच जा रहा है। और देखिए यहाँ सामने
जो 2 आदमी काम कर रहे हैं मशीन में, तो किस तरह से पूरा घास को, पूरा पौधा जगह का घास को मिट्टी पूरा जांचते जा रहा है। तो ये ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि घास जो है वो पूरा मिट्टी के अंदर चल जाने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहले दवा घोलते हैं और फिर आते हैं। दोस्तों, हम लोग दवा घोरने के लिए कुआं के पास आ गए हैं और आपको बता रहे हैं कि हम लोग कौन कौन सा दवा दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये केम है और केम में तो हर कोई लगभग जान रहा है कि इसमें इमामेक्टिन केमिकल है। और ये जोटिक्स है, देख लीजिए, इसमें भी इमामेक्टिन 5% SG है। तो सेम केमिकल है दोनों, ये केम भी वही केमिकल है और ये भी वही केमिकल है, लेकिन ये हो गया केम लिक्विड में और ये हो गया दानेदार में। तो हम इसको 2 पैकेट, देख लीजिए ये 2 पैकेट है, दोनों छोटा पैकेट है। तो इसको हम केम में ही मिला देते हैं। देखिए, इसको हम केम में मिला देंगे तो इसका पावर डायरेक्ट डबल हो जाता है। और पावर डबल हो जाने के बाद किसी भी तरह का कीड़ा हो तो तुरंत कंट्रोल हो जाता है उससे। देखिए, इसमें हम सीधे मिला देंगे दानेदार को। ये 1 लीटर का केम है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम मिला दिए, जोट्रिक्स को, दोनों पाउच को। अब इसको हम अच्छी तरह पहले मिला लेंगे, काहे कि ये तो दानेदार है, इसको पूरी तरह से घुल जाना चाहिए लिक्विड में। और नहीं तो ये भी कर सकते हैं कि इसमें एक छोटा सा पत्थर भी डाल के इसको हिलाया जाता है ताकि उसको घोल अच्छा से बना दे। और जब भी हम दवा नापेंगे जर्किन में, तब एक बार बोतल ज़रूर हिला लेंगे, काहे कि जो दानेदार का जो अंश रहता है वो नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह से हम इसको पूरा मिला लिए। और देखिए, ये है जो डियोन जो अदरक का ऊपरी भाग पत्ता जो पीला होता है, तो फंगीसाइड में हम डियोन दे रहे हैं। और ये भी हम देंगे लगभग 1 जर्किन में 15 ml के हिसाब से देंगे, काहे कि बीमारी आने से पहले अगर हम दे दे दवा तो बीमारी आने का चांस ही नहीं होता है। और साथ में देखिए, ये हेल्पर है गोंद, चाहे धूप हो या बरसात हो, गोंद देना ही चाहिए, काहे कि दवा को उससे काफ़ी सहायता मिलता है कि वो लंबा समय तक काम करे। दोस्तों, ये जो मिलाने के बाद ये पूरा तरह से घुल गया। अब इसको हम 20 लीटर पानी में 50 ml करके देंगे। कैसनो कीड़ा रहेगा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। मतलब कीड़ा के मामले में फिर टेंशन नहीं रह जाता है कि मतलब कीड़ा नहीं भाग रहा है, ये हो रहा है, सो टेंशन नहीं रहता है, एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाता है। काहे कि इमामेक्टिन का डोज इसमें डायरेक्ट डबल हो गया। देखिए दोस्तों, इसमें हम सभी तरह का दवा जो दिखाया आपको वो हम दे चुके हैं और इसमें पानी भी पूरी तरह से भर लिए। अब इसको थोड़ा सा हम इसी में जर्किन में ही थोड़ा सा मिला लेंगे इस तरह से, ताकि दवा बढ़िया से घुल जाए पानी में। बहुत ज़्यादा भी हिलाने का ज़रूरत नहीं है, ये लिक्विड बन गया तो पूरी तरह से ये घुल गया है। काहे कि जो दानेदार था उसको हम पहले ही लिक्विड में पहले घोल लिए, तब जाके हम पानी में उसको डाले हैं। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं पहले अब दवा देने। तो देखिए दोस्तों, हम लोग खेत पर आ गए हैं और दवा देना चालू भी कर दिए हैं। तो इस तरह से इसको लाइने अभी तो पूरी तरह से खेत भरा हुआ नहीं है, तो हम दवा को अगर बर्बाद नहीं करना चाहेंगे तो हम इसको जिस तरह से लाइनिंग में है उसी तरह से लाइनिंग में ही दवा को देंगे, तो दवा भी कम लगेगा और ज़्यादा जगह जाएगा भी। काहे कि हर दवा अभी बहुत कॉस्टली है, तो इसको मान के चलिए हम लोग बचा के ही उसी तरह से देंगे। तो खाली जगह में तो कम से कम दवा नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमको पौधा में देना है, खाली जगह में तो कोई किसी तरह का कीड़ा नहीं है, तो इसीलिए हमको सिर्फ लाइनिंग में ही देना है। देखिए, इस तरह देते जा रहे हैं। ये जो नीचे है, ये खेत का नीचे पोर्शन, इधर थोड़ा सा पानी का जमाव ज़्यादा होता है, तो इधर पौधा का जो साइज है वो थोड़ा छोटा है। और सामने देखिए, इधर ऊपर साइड में जो पानी उधर कम जमता है, तो उधर का पौधा भी अच्छा है और साइज जो पौधा का है वो लंबा है। तो पौधा जो अदरक का जो पौधा है वो जितना मोटा हो और जितना लंबा हो उतना अच्छा अदरक बढ़ता भी है और फैलता भी है।
तो इस तरह से मान के चलिए अभी हम इसमें सिर्फ कीटनाशक दे रहे हैं और फंगीसाइड दे रहे हैं। और जब कीड़ा पूरी तरह से एक बार ख़त्म हो जाएगा पौधा में, तब इसमें हम विटामिन भी देंगे ताकि जो इसका ये ग्रीन है, हरापन है, वो पूरी तरह से इसी तरह से दिखे। और जितना ग्रीन रहेगा पौधा उतना ज़्यादा इसमें करील भी आएगा। और करील आने का मतलब है अदरक का साइज बड़ा होना। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग दवा बार बार नहीं देते हैं, इसीलिए जब भी दवा देते हैं तो अच्छा कीटनाशक देते हैं, अच्छा फंगीसाइड भी देते हैं, जिससे हमको तुरंत दवा देना ना पड़े। अभी तो बरसात का मौसम है, तो हम लोग को एक चीज़ में विशेष ध्यान भी देना पड़ता है, मौसम को। अगर बारिश होने का स्थिति में है तो हम उस समय दवा नहीं देते हैं। और जैसे अगर मौसम खुला है, बिल्कुल साफ़ है, तो हम दवा कभी भी दे सकते हैं। और कम से कम दवा पड़ने से 1-1.5 घंटा तक किसी तरह का बारिश नहीं होना चाहिए, जिससे दवा अपना असर करेगा और अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।